अब सबसे पहली बात क्या है, आपको लग रहा होगा कि हाँ कुछ लोग जो है कर रहे हैं, लग रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं भी मान लेता हूँ, लेकिन मानने से पहले एक छोटी सी जांच कर लेते हैं, ठीक है? तो पता लग जाएगा कि कोई प्रयास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हमारा क्या है, लक्ष्य है, ये है ना। और हमने क्या कहा था कि लक्ष्य होगा तो हमें, हमारे पास एक योजना होनी चाहिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मुझे दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने से पहले, मैं यहाँ से चलने से पहले सारी योजना बना लूँगा कि कैसे जाऊँगा, रास्ते में क्या क्या समस्या आएंगी, कैसे उनको एनकाउंटर करूँगा। मैं गाड़ी से जाऊँगा, उसको पेट्रोल चाहिए, हवा टायर में चाहिए, और रास्ते में टोल टैक्स पड़ेगा, उसके लिए पैसे चाहिए, सारी चीज़ें देखूँगा ना मैं जब निकलूँगा मैं यहाँ से। और जब मैं सारी व्यवस्था करके निकलूँगा तो दिल्ली तक पहुँच ही जाऊँगा। लेकिन मगर ये सारी व्यवस्था ना करूँ तो हो सकता है पहुँच जाऊँ, हो सकता है नहीं पहुँचूँ, दोनों बातें संभव है ना। तो हमारा जो अभी जो मिशन चल रहा है वो ऐसे चल रहा है, क्योंकि वेंटिलेटर पर पड़े हुए बुद्धिजीवी वर्ग चला रहा है इस मिशन को जो है, तो ऐसी हालत हो नहीं थी। तो अभी जो है अगर मैं ये बात करूं कि ये योजना, अब मुझे बताइए कि आपके जहन में जितने भी लोग भारत को बौद्धमय करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या आपने उनके मुंह से कोई योजना सुनी है कि कैसे भारत को बौद्धमय करेंगे? कभी सुनी है कोई योजना? बस एक ही एजेंडा है कि भारत को बौद्धमय करेंगे। राजरत्न अम्बेडकर जी मंच पर आकर जब ये कहते हैं कि 2025 तक हम 10 करोड़ बौद्ध बनाएंगे, राजेंद्र पाल गौतम जी साथ में खड़े होते हैं, तो फिर लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि राजरत्न अम्बेडकर जो है बाबा साहब के परपोत्र हैं। ऐसा ही है, सुविधा मिली हुई है? सुविधा मिली हुई है। अब एडवोकेट जय भीम प्रकाश कौन खेत की बोली है? वो तो बाबा साहब के प्रपोत्र है, और बाबा साहब जो दुनिया में सबसे नंबर 1 के विद्वान है, तो उनकी बात मानेंगे, मेरी बात मानेंगे? वो चाहे झूठ बोले तब भी मान लेंगे, और एडवोकेट जय भीम प्रकाश चाहे कितनी भी अच्छी बात बोलो तब भी नहीं मानेंगे। गलती किसकी है? मेरी गलती तो नहीं है? तो जब राजरत्न अम्बेडकर जब आपको ये बोल रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि हम 2025 तक 10 करोड़ बौद्ध बना लेंगे भारत में, तो आपके एक ड्यूटी थी, आपकी जो है आपका एक कर्तव्य था। कर्तव्य क्या था? उनसे पूछिए कि साहब हमें भी ये चाहिए, हम भी चाहते हैं कि भारत में 10 करोड़ बौद्ध हों, ये ज़रूरत है, लेकिन ये बता दीजिए कि आप बनाएंगे कैसे, आपकी योजना क्या है? समझ में आ जाएगी तो हम सब कुछ लगा देंगे उसके पीछे। होना चाहिए है? किसी ने पूछी उनसे योजना? नहीं पूछी। गलती किसकी है? हमारी गलती भले ही सारी है, उनकी गलती नहीं है। वो तो जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, वो चाहते हैं आपको बेवकूफ़ बनाना तो बना रहे हैं बेवकूफ़। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं? समस्या तो हमारी अपनी है। तो फिर उनके पास, किसी के पास योजना नहीं है। अब धम्मपद संघ, उसका भी लक्ष्य यही है कि भाई भारत को बौद्धमय करना है, और उसके बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है समाज के लिए करना है, तो योजना होनी चाहिए। जब दूसरों से पूछा तो खुद की योजना होनी चाहिए। तो अब धम्मपद संघ की योजना क्या है? क्या योजना है कि भाई जब हम पिछली बार आए तो लाली ने हमें बताया, तो हमें पता लगा कि भाई बौद्धों की हालत पतली है, खस्ता है। धर्म का प्रचार इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी बौद्धों को बौद्ध धर्म की जानकारी नहीं है। अब जिस आदमी को किसी प्रोडक्ट की जानकारी ना हो तो बेच पाएगा? मैं एक आदमी को मोबाइल थमा दूँ, कुछ ना बताऊँ मोबाइल के बारे में, जाऊँ क्या कहूँ कि भाई जा बेचाएगा? नहीं बेच पाएगा। 10 मोबाइल उसके हाथ में दे दूँ और सारी चीज़ बता दूँ कि इसमें ये अच्छी बात है, ये चीज़ें, ये फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी है, वो बहुत कम समय में और 10 के 10 मोबाइल जाके बेचाएगा ना। कम समय ना लगे तो कम से कम संभावना बन जाएगी ना, बेचने की संभावना पैदा हो गई। लेकिन वहाँ तो संभावना ही नहीं है क्योंकि जो जानकारी नहीं है। तो इसीलिए जो बौद्ध लोग बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो वो कैसे धर्म का प्रचार करेंगे? पहली चीज़ हो गई। तो फिर अब जो बौद्ध धर्म की जो जानकारी वो है कैसी? बौद्ध धर्म की जानकारी वैसी है जैसे कि आपको घुटने में दर्द हुआ और मैंने देख लिया कि आपको घुटने में दर्द है, और मैंने आके आपको एक गोली बता दी कि ये गोली खा लेना, और आपका दर्द, गोली खाई और दर्द छू हो गया। फिर उसके बाद क्या करोगे? आप सारे गांव में गाते फिरोगे, जो घुटने में दर्द होगा, जिसके देखोगे इसके घुटने में दर्द है, अरे ये वाली गोली खा ली। किसी कंपनी ने आपको कहा था प्रचार करने के लिए, पैसे दिए थे, तनख्वाह दी थी, कुछ दिया था? प्रचार तो कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? एक्सपीरियंस, खुद से अनुभव कराना। तो जब बौद्ध धर्म एक दवा है और बौद्ध धर्म जब आपको लाभ करेगा तो दुनिया भर में गाओगे ना। मैंने आचार्य धीर सिंह बौद्ध जी को, आचार्य मुरारीलाल जी को कोई पेंशन दे रखी है, तनख्वाह दे रखी है, ग्लोबल दे रखा है? मैं तो खुद ही भूखा नंगा आदमी, मैंने क्या दूंगा? है ऐसे ही है ना। अब क्यों गा रहे हैं? क्योंकि जब संघ में आए तो वहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस किया धर्म को। जो है अब तक हमने धर्म को एक्सपीरियंस नहीं किया अपनी लाइफ में, एक्सपीरियंस किया कि नॉन वायलेंस से भी हम जो है बहुत कुछ जीत सकते हैं, सब कुछ जीत सकते हैं।
अगर ऐसा ना होता तो भगवान बुद्ध ये कहते ही नहीं, ना ही बेरेन बेराणे समन्ताचन अबेरेन च समन्ते मुसनंतनो। दुनिया का कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई जैनी, ईसाई भगवान बुद्ध की इस बात से इनकार कर सकता है क्या कि वैर से कभी वैर शांत नहीं था? कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो दुनिया के दूसरे धर्म बात करते हैं उससे क्या होगा कि हिंदू अन्य धर्मों से सहमत नहीं है और अन्य धर्म जो है दूसरे धर्म से सहमत नहीं है, कोई भी धर्म एक दूसरे से सहमत नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध की एक बात से जो है पूरी दुनिया सहमत है। अब बताइए, आसान है बौद्ध धर्म उपचार करना या मुश्किल है? आसान है, मुश्किल है? और मुश्किल कैसे है? मुश्किल हमने बना रखा है खुद, क्योंकि हम लोग जो हैं प्रमादी हैं, आलसी हैं। थोड़ा सा भी हमने कहा भाई 5-10 मिनट उठ जाओ मीटिंग में, 5-10 मिनट भी अभ्यास करो रोज का, तो कोर्स याद करा देंगे, कोर्स याद करा देंगे, फिर अभ्यास कराएंगे उसका जो है कि भाई आपके चित्तू देखेंगे कोई गलती तो नहीं कर रहे, कैसा बोल रहे हो। हमारे संघ में जो बोलना नहीं जानते थे आज संचालन करते हैं, उनको इतने अच्छे अच्छे शब्द मिल गए। आदरणीय आचार्य धीर सिंह बौद्ध जी, बताइए कितना सुंदर लग रहा है बोलने में। जैसे कि सामने आदरणीय लगा दिया, बच्चे सामने लगा दिया, खुश हो जाएगा। अब जब कोई आदमी जब खुश हो जाएगा आपसे तो नुकसान करेगा आपका, आपका जितना फायदा कर सकता है उतना फायदा करेगा, करेगा ना करेगा। और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम ठाकुर साहब को जो है कोस रहे हैं कि ठाकुर साहब ने हमें जातिवादी गाली दे दी और जातिवादी गाली देते क्या करा हमने, FIR दर्ज करवा दी। चलो ठीक है, संविधान में अधिकार मिला है और ठाकुर साहब मान ही रहे थे, करवा दी, चलो ठीक है। अब ठाकुर साहब जेल भी चले गए। अब जेल जाने के बाद क्या होगा, जब आएंगे वापस तो आएंगे, कोई मृत्युदंड तो मिलेगा नहीं, क्या आएंगे नहीं। जब वापस आएंगे तो आपके लिए क्या लाएंगे, फूल मालाएं, मिठाई ऐसे तो लेके आएंगे नहीं, तो क्या लाएंगे हैं, फिर अगली नई योजना बनाएंगे। क्या पिछली बार कहाँ गलती हुई थी, पिछली बार इसमें ये सबूत रह गया था, इसके लिए इसने जो ऐसे कंप्लेंट लिखाई, इसीलिए मैं जेल चला गया। अब की बार ऐसा नहीं करूँगा, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में कर दिया था बदलाव। तो क्यों करा था, वो यही तो नतीजा था। तो बाबा साहेब क्या कह रहे हैं, बाबा साहेब कह रहे हैं कि ये SC/ST एक्ट या संविधान जो है हमारे लिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये हमारे लिए पेन किलर है, ये इंस्टेंट रिलीफ है, तुरंत समाधान हो सकता है इससे, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो सकता। स्थायी समाधान कैसे होगा, जब हम ठाकुर साहब के सामने जाएंगे, ठाकुर साहब हमें कहेंगे, जातिवादी शब्द करेंगे, बोलेंगे, है ना, और हम कहेंगे ठाकुर साहब ये जो गलत भाषा है ये आपका धर्म सिखाता होगा, हमारे धर्म में तो नहीं सिखाते, हमारे धर्म में तो बहुत अच्छी भाषा सिखाते हैं। अब बताइए ये भाषा सुन के ठाकुर साहब पानी होंगे नहीं होंगे, ना हो सकता है कि आपको 2-4 झपट मार दें, कोई बात नहीं, ठाकुर साहब नहीं समझेंगे आपको समझाने से। आपने जो है इस योजना को पूरा करने के लिए विश्व अशांति निवारण स्कूल ये आपने खोला ठाकुर साहब के मोहल्ले में, ठीक है, और इस स्कूल में बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है। ठाकुर साहब को तो अपने बच्चों को पढ़ाना है, पैसे कमी है नहीं है, और ठाकुर साहब को तो एजुकेशन चाहिए। तो अगर आपके स्कूल में एजुकेशन आ रही है तो वो आपके स्कूल भेज देंगे। और आपके स्कूल में क्या हो रहा है, ना ही बेरन बेरानी समंती समंती मुसनंतनो। ठाकुर साहब का बच्चा ये सीख रहा है बचपन से, ठाकुर साहब का बच्चा सीख रहा है कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता और कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए और वैर भाव नहीं करना चाहिए, अहिंसा ऐसे ही साक्षात होती है। तो ठाकुर साहब के बच्चे का चित्त जो है हमने शुरू से ही बचपन से ही सुधारना शुरू कर दिया। ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं, उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारा बच्चा जो है गाली गलौज करना कहाँ सीख जाता है। अगर हमारे घर में कोई गाली गलौज नहीं करने वाला है तो कहाँ सिखाया, क्योंकि पड़ोसी भी दे रहा होगा, पड़ोसी नहीं दे रहा है तो कोई और दे रहा होगा, कहीं से सीख के आया है। यानी कि जो हमारा वातावरण है उसमें बीमारियां हैं, तो इस वातावरण में बीमारियां, तो इस वातावरण को सही करना पड़ेगा। तो ठाकुर साहब का अत्याचार जो है इस मार्ग चलकर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है।